अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आप देख रहे हैं अपना ब्यूटीफुल चैनल द फिज़िक्स वाला अब्दुल्ला कुरैशी। तो आज के दिन जो हमारा जो टॉपिक है वो है कंजर्वेटिव फील्ड। तो आपने इसका नाम जो है वो देख लिया होगा थंबनेल में। अब बेटा कंजर्वेटिव फील्ड को अगर आपने डिटेल में समझना है तो इससे प्रीवियस जो दो टॉपिक्स हैं, एक वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड है और एक वर्क डन अलोंग द क्लोज्ड पाथ इज जीरो है। तो उसको ज़रा पहले प्लीज वीडियोस देख लें ताकि आपको ये टॉपिक समझने में अंडरस्टैंड हो। अब इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशन क्या होती है, ये एक ऐसी फील्ड है, द फील्ड इन विच द वर्क डन, कि ये एक ऐसी फील्ड है कि अगर आप इस फील्ड में वर्क किसी भी बॉडी पे वर्क करें, अंडरस्टैंड, तो ये ऐसी फील्ड है अगर हम किसी बॉडी पे वर्क करें तो इस इंडिपेंडेंट ऑन पाथ फॉलोड, इस इंडिपेंडेंट ऑन पाथ फॉलोड एंड वर्क डन इन क्लोज पाथ इज जीरो। मतलब कि ये एक ऐसी फील्ड है कि अगर आप इस फील्ड के में अगर किसी भी बॉडी पे वर्क करें, मतलब कोई भी वर्क करें, और चाहे उस वर्क को करने में आप किसी भी तरह का पाथ लें, चाहे वो पाथ लीनियर हो, चाहे रैंडम हो, चाहे लंबा हो, चाहे छोटा हो, तो आपके पास जो वर्क जो है वो हमेशा एक ही फार्मूला कैरी करेगा। ठीक है, मतलब कि मिसाल के तौर पर ये ए पॉइंट है और ये एक बी पॉइंट है, तो आप पहले ए से बी तक आपने ये पाथ फॉलो किया, ये पाथ नंबर 1 कह लेते हैं। फिर आपने ए से बी तक जाने में ये पाथ फॉलो किया, इसको पाथ नंबर 2 कह लेते हैं। फिर आपने ए से बी तक जाने में ये पाथ क्या किया स्टूडेंट, फॉलो किया, इसको पाथ नंबर 3 कह देते हैं। तो आप ए से बी तक जाने में कोई भी पाथ फॉलो कर लें, किसी भी तरह का पाथ ले लें, या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट चले जाएं पाथ नंबर 4 ले लें, कोई भी पाथ ले लें, तो आपके पास जो वर्क डन है वो पाथ पे इंडिपेंडेंट है। आपके पास वर्क डन कोई भी पाथ हो, चाहे पाथ नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, हमेशा जो आंसर है वो किसके बराबर आएगा, -mgh के। तो ये एक ऐसी फील्ड है ग्रेविटेशनल। इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल में अभी प्रीवियस टॉपिक मैंने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फील्ड, अंडरस्टैंड, ग्रेविटेशनल फील्ड है इसकी एग्जांपल। कि ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर आप बॉडी पे वर्क करें और वो वर्क में कोई भी पाथ फॉलो करें तो आपके पास वो जो वर्क डन है वो पाथ पे इंडिपेंडेंट होता है, आपके पास वर्क डन का फार्मूला कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आपके पास की जो एग्जांपल्स आएंगी, एक तो बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है। दूसरा आपके पास एक और एग्जांपल आती है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक स्टैटिक फील्ड, अंडरस्टैंड। एक एग्जांपल आती है इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स। तो ये एक ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें आप अगर बॉडी पे वर्क करने में कोई भी पाथ फॉलो करें तो आपके पास वर्क डन का फार्मूला हमेशा सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो ये ऐसी फील्ड है द फील्ड इन विच द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ फॉलोड, और वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ जो है वो जीरो होगा। मतलब कि अगर इसको अगर हम समझें तो जैसे मिसाल के तौर पर मान लेते हैं कि आपके पास ये जो एक बॉडी एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि आपके बॉडी है कि आपने वो पहले वो ए से कहाँ पे गई, बी की तरफ गई, फिर बी से कहाँ पर गई, सी की तरफ गई, सी से कहाँ पर है, डी पे, और दोबारा फिर कहाँ पर आ गई, ए। तो इसको हम कहेंगे क्लोज्ड पाथ। तो इसने क्लोज्ड पाथ बनाया, इससे ए से गई और वापस कहाँ पर आई, ए पे। तो अगर इस पर हम थोड़ा फोकस करें तो इससे प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको बताया कि वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, mgh cos ऑफ थीटा। ये कैसे आया है आप प्रीवियस टॉपिक्स देखें ज़रा। अब इसमें देखें कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा कहाँ खींचती है, ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ। तो यहाँ पर अगर देखें ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रही है। तो देखिए दोनों ऑपोजिट है, तो यहाँ पे जो एंगल है 180 डिग्री है। फिर जो ऑब्जेक्ट बी से सी की तरफ गया, ठीक है, तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रही है तो एंगल 90 डिग्री है। अब देखें ऑब्जेक्ट सी से डी की तरफ आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे की तरफ लग रही है, तो दोनों वेक्टर सिमिलर डायरेक्शन में है। ठीक है जी, तो दोनों वेक्टर सिमिलर डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर जो थीटा है इस केस में 0 डिग्री। फिर जो ऑब्जेक्ट डी से ए की तरफ आ रहा है तो फिर आपके पास ये मोशन हॉरिजॉन्टल हो गई है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ खींच रही है, तो एंगल क्या हो गया 90। तो अगर हम वर्क डन फ्रॉम ए टू बी निकालें
ए टू बी, तो आपके पास कोस 180 आ जाएगा। और कोस 180 क्या होता है -1, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -mgh। फिर वर्क डन फ्रॉम बी टू सी निकालें तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है ग्रेविटेशन फोर्स ऑब्जेक्ट की मोशन के दरमियान। कोस 90 क्या होता है 0, तो वर्क डन फ्रॉम बी टू सी ये क्या हो जाएगा आपका 0। फिर ऑब्जेक्ट देखें, ऑब्जेक्ट सी से डी की तरफ आ रहा है, तो एंगल ग्रेविटेशन फोर्स भी नीचे, ऑब्जेक्ट की मोशन भी कहाँ है नीचे, तो एंगल 0 डिग्री है। कोस 0 क्या होता है आपके पास 1, तो वर्क डन फ्रॉम सी टू डी आपके पास आ जाएगा +mgh। फिर ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है डी से ए की तरफ, फिर आपके पास मोशन लीनियर और ग्रेविटेशन फोर्स परपेंडिकुलर। कोस 90 क्या होता है 0, फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, कोस है एंगल है। वर्क डन फ्रॉम डी टू ए फिर क्या आ गया 0। अब टोटल वर्क अगर निकालें तो टोटल वर्क क्या ऐसे आएगा अलोंग क्लोज्ड पाथ, ठीक है, मतलब कि ए बी सी डी, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू सी प्लस वर्क डन फ्रॉम सी टू डी प्लस वर्क डन फ्रॉम डी टू ए। अंडरस्टैंड। तो आप जरा देखें कि आपके पास जो टोटल जो ए बी सी डी क्लोज पाथ वर्क है, ए से बी तक का वर्क क्या था -mgh, बी से सी तक का वर्क क्या था 0, फिर सी से डी तक का क्या था mgh, फिर डी से ए तक का क्या था 0, तो +mgh -mgh क्या होगा 0। तो वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ क्या होता है 0। तो ये आपके पास दो कंडीशंस हैं, ठीक है। तो ऐसी फील्ड जिसमें अगर आप एक पॉइंट से ए से पॉइंट दूसरे पॉइंट पर जाने में कोई भी पाथ फॉलो करें तो वर्क डन कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो उस फील्ड के अंदर कोई भी पाथ हो उस पाथ पे इंडिपेंडेंट है। और दूसरा, उस फील्ड में आपके पास जो वर्क डन होगा अलोंग द क्लोज्ड पाथ वो 0 होगा। तो ऐसी फील्ड को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। इसकी 3 एग्जांपल्स हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक स्प्रिंग फोर्स। अंडरस्टैंड। इसी तरह आपके पास जैसे कंजर्वेटिव फील्ड होती है, इसी तरह आपके पास एक और फील्ड होती है जिसको हम कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव, मतलब कि ये कंजर्वेटिव नहीं होगी। कंजर्वेटिव का मतलब है कि ये इसके अगेंस्ट है, इसमें वर्क डन जो है वो पाथ पे इंडिपेंडेंट करेगा, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फील्ड जो है आपके पास जो है, तो कंजर्वेटिव फील्ड जो थी, ठीक है, उसकी कंडीशन क्या थी कि इसमें आपके पास जो वर्क डन है, पहली कंडीशन जो वर्क डन है वो इस इंडिपेंडेंट है ऑन पाथ फॉरवर्ड, कि आप कोई भी पाथ लेने एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए कि आपके पास वर्क डन हमेशा क्या रहेगा सेम रहेगा, मतलब कि वर्क डन होगा -mgh, ठीक है, टोटल वर्क डन, ठीक है। दूसरा कि इस फील्ड के अंदर जो वर्क डन है एक क्लोज्ड लूप में, इन क्लोज्ड पाथ, चाहे वो क्लोज्ड पाथ कोई भी हो, ऐसा हो या ऐसा हो या फिर ऐसा हो, कोई भी क्लोज्ड पाथ हो, वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ वो हमेशा क्या होगा 0 होगा। अब ये तो है कंजर्वेटिव फील्ड। दूसरी जो मैं बात करूँ वो क्या है नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड बिल्कुल इसके ऑपोजिट है कि इसमें कंजर्वेटिव फील्ड में जो वर्क डन है वो पाथ पे इंडिपेंडेंट है, लेकिन इसमें जो वर्क डन है वो डिपेंड करेगा, इज डिपेंडेंट ऑन पाथ फॉलोड, ठीक है। और इसके अंदर जो आपके पास जो वर्क डन है इन क्लोज्ड पाथ, तो कंजर्वेटिव फील्ड में जो वर्क डन है अलोंग क्लोज्ड पाथ 0 होगा, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में जो वर्क डन अलोंग क्लोज्ड पाथ इज नॉट 0। तो ये अपने ज़हन में लाजमी बात याद रखनी है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स अगर मैं देखूं, ठीक है, इसकी एग्जांपल में सबसे बड़ी जो एग्जांपल है वो है फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो ऐसे कि अगर मैं आपको समझाने लगूं, जैसे कि आपके पास जो है कि आपने ए से बी तक पहुंचना है, ए पॉइंट है और ये आपके पास क्या है बी पॉइंट है। अब मिसाल के तौर पर है कि आपने जो ये पाथ फॉलो किया है, ये वाला पाथ ए से बी तक जाने में, इस पाथ में जो एयर प्रेशर है, एयर प्रेशर जो है, ठीक है, फ्रिक्शन का मतलब रुकावट, इस पाथ में जो एयर प्रेशर है वो है 200 पास्कल, मतलब कि बहुत ज़्यादा है। फिर जो आपने ये वाला पाथ फॉलो किया डायरेक्ट ए से बी तक जाने में, इस पाथ में पाथ नंबर 1 और ये पाथ नंबर 1 में जो एयर का प्रेशर है वो है 10 पास्कल। मतलब कि अगर आप इस पाथ नंबर 2 से जाएंगे तो आपकी मोशन ऐसे है तो ये आपको 200 पास्कल के प्रेशर से रेजिस्ट करेगी, आपकी मोशन को रोकने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी का, आपको यहाँ पे एनर्जी हाई चाहिए,
तो यहाँ से ए, इस पाथ से ए से बी तक आने में आपको एनर्जी हाई चाहिए, तो यहाँ पे जो वर्क लगेगा वो क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, रुकावटी फोर्स लग रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, अगर ए से बी तक आपने इस पाथ को फॉलो करना है, तो यहाँ पर जो एयर प्रेशर है वो 10 पास्कल है। कि अगर आप ए से बी तक आ रहे हैं तो आपको ये यहाँ का जो एयर है, फ्रिक्शन जो फोर्स है वो 10 पास्कल की फोर्स आपको रेजिस्ट करेगी। तो यहाँ पर जो है आपका जो वर्क डन है वो कम लगेगा, मतलब कि वर्क डन मतलब कि यहाँ पर इस केस में जो एनर्जी का लॉस है वो कम होगा, ठीक है, और वर्क डन का आंसर डिफरेंट होगा। तो इसी तरह आपके पास जो रेजिस्टेंस फोर्स होती हैं उससे आपके वर्क डन, जहाँ पे रेजिस्टेंस फोर्स हाई होगी तो आपको उस पर चलने के लिए वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा, और जहाँ पर रेजिस्टेंस फोर्स कम होगी तो वहाँ पर चलने के लिए वर्क डन कम करना पड़ेगा। तो ऐसी फोर्सेस जहाँ पे आपके वर्क डन की वैल्यूज़ कम या ज़्यादा हो, चेंज हो, तो ऐसी जो फोर्सेस जहाँ पे लगती है उन फील्ड्स को हम नॉन कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। अंडरस्टैंड, परफेक्ट हो गया। तो ये आपके पास ए फ्रिक्शनल फोर्स इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। तो स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं नए लेक्चर में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।